क्या देश में पेट्रोल डीजल खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है? क्या फिर वही दौर लौटेगा जब पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें दिखेंगी? क्या ईरान में छिड़ी जंग भारत के लिए तेल संकट की घंटी है? सोशल मीडिया पर डर फैलाने वाली खबरों की बाढ़ है, लेकिन इन अफवाहों के शोर में सच आखिर क्या है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज और आज इस खास एक्सप्लेनर में हम अफवाहों और हकीकत के बीच उस खाई को भरेंगे जो भ्रम और डर को जन्म देती है। हम आज आपको बताएंगे भारत के पास इस वक्त कितना तेल भंडार मौजूद है। अगर ईरान युद्ध लंबा खिंचता है तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या सरकार के पास इस संकट से निपटने की कोई तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम लोगों को घबराने की जरूरत है? तो अगले कुछ मिनटों में हम तथ्यों की रोशनी में हर सवाल का जवाब देंगे ताकि आपके पास हो सिर्फ सटीक जानकारी। 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान इजराइल युद्ध को करीब 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीनों से कच्चे तेल की सप्लाई में कमी आई है, लेकिन डिमांड आज भी उतनी ही है जितनी 3 महीने पहले थी। डिमांड और सप्लाई के इस चक्र को बैलेंस करने के लिए सरकार ने एलपीजी सिलेंडर देने में देरी का कदम उठाया है। 2 बार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हम भुगत रहे हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर देश में फिलहाल अफरा तफरी का किसी भी कोने में माहौल देखने को नहीं मिला है, लेकिन जनता के मन में डर बना हुआ है कि ना जाने कब एलपीजी की तरह पेट्रोल डीजल पर भी सरकार अचानक परेशान करने वाला फरमान जारी कर दे। सबके मन में एक ही डर है कि कहीं गैस तेल की किल्लत बढ़ी तो आम जिंदगी पटरी से उतर जाएगी, सब कुछ महंगा मिलेगा और वो भी लाइनों में लगकर। सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या भारत ने 3 महीने से जारी संकट के लिए कोई प्लान बनाया भी है। भारत कुल कच्चे तेल की जरूरत का 85% से ज्यादा आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है, जहां आजकल संकट है। जब भी कोई आपदा या संकट आता है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि घर में खाने पीने का कितने दिनों का स्टॉक है। ठीक इसी तरह से ये जान लेते हैं कि भारत के पास अभी कितने दिन के तेल का स्टॉक है और भविष्य में अगर हालात बिगड़े तो क्या होगा। भारत में 2 तरह के तेल का भंडारण होता है। पहला, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी आपातकालीन सरकारी भंडार। दूसरा, कमर्शियल और रिफाइनरी स्टॉक। सरकारी आपातकालीन भंडार की बात करें तो भारत के पास कच्चे तेल के 3 भूमिगत भंडार हैं जो विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में बनाए गए हैं। आपातकालीन सरकारी भंडार की कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन यानी 610 से 650 करोड़ लीटर की है। संसद में मार्च 2026 में दिए एक जवाब के मुताबिक इनमें फिलहाल 409 करोड़ लीटर कच्चा तेल मौजूद है, यानी कुल क्षमता का लगभग 77% भरा हुआ है। ये अकेला भंडार भारत की जरूरतों को लगभग 9 से 10 दिनों तक पूरा कर सकता है। भारत में दोनों भंडारों को कुल मिलाकर कितना तेल रिजर्व है, ये भी हम समझते हैं। कमर्शियल क्रूड स्टॉक मतलब रिफाइनरी टैंक्स और रास्ते में मौजूद तेल के जहाजों में तकरीबन 1590 करोड़ लीटर कच्चा तेल मौजूद है। आपातकालीन सरकारी भंडार में करीब 650 करोड़ लीटर कच्चा तेल होता है। वहीं आम उपभोक्ता की सप्लाई के लिए तेल कंपनियों जैसे कि भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल के डिपो में करीब 1900 करोड़ लीटर के आसपास तेल मौजूद होता है। कुल मिलाकर करीब 4000 करोड़ लीटर तेल का बफर उपलब्ध है। तेल की खपत की बात करें तो भारत रोजाना 90 से 95 करोड़ लीटर ऑयल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है, इसलिए 4000 करोड़ लीटर का ये स्टॉक रफली 50-60 दिनों तक सस्टेन कर सकता है अगर इंपोर्ट्स रुक भी जाएं तो। आसान भाषा में प्रतिदिन तेल की खपत को इस तरह से समझ सकते हैं। हर रोज 25 से 30 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है। पेट्रोल का आंकड़ा 10 से 12 करोड़ प्रति लीटर
प्रतिदिन है। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो घरों में हर रोज करीब 50 लाख गैस सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं, जबकि हवाई जहाजों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल की खपत 4 से 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन है। इसके अलावा नाफ्था यानी उद्योगों का वो कच्चा माल जिससे प्लास्टिक की बोतल से लेकर कपड़ों के पॉलिस्टर फाइबर तक कई रोजमर्रा की चीजें बनती हैं, इसकी खपत भी 8 से 10 करोड़ लीटर हर रोज होती है। इनके अलावा तारकोल लुब्रिकेंट्स की खपत भी 20 से 25 करोड़ लीटर प्रतिदिन होती है। कुल मिलाकर 90 से 95 करोड़ लीटर पेट्रोलियम पदार्थों की खपत हर रोज की है। इसलिए जब कहा जाता है कि भारत के पास 55 से 60 दिन का ऑयल स्टॉक है, तो उसका मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं होता, उसमें क्रूड ऑयल, रिफाइनरीज में रखा कच्चा तेल, कमर्शियल स्टॉक, एलपीजी, एटीएफ और दूसरे रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। यही वजह है कि अगर गल्फ में तनाव बढ़े भी तो अगले ही दिन पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगने जैसी स्थिति नहीं बनती। पहले सरकार और ओएमसीज यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज स्टॉक रोटेशन, अल्टरनेट इंपोर्ट्स और रिफाइनरी ऑप्टिमाइजेशन से सप्लाई को संभालते हैं। अभी भी सरकारी कंपनियों ने साफ कहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है, यानी पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा था कि भारत के पास 70 दिन का क्रूड या एलएनजी का सुरक्षा कवच है, 45 दिन का एलपीजी स्टॉक है और फिलहाल घरेलू सप्लाई में कोई तत्कालिक संकट नहीं है। लेकिन तेल के भंडार वाले मिडिल ईस्ट में जब से जंग छिड़ी है, तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है, लेकिन इसे अभी पूरा संकट नहीं कह सकते। ग्लोबल कमोडिटी इंटेलिजेंस कंपनी केपलर के डेटा के अनुसार हॉर्मुज संकट शुरू होने के बाद भारत के क्रूड इन्वेंट्री स्तरों यानी कच्चे तेल की सप्लाई में लगभग 15% गिरावट दर्ज की गई है। केपलर बेल्जियम की एक कंपनी है। ये दुनिया भर के ऑयल गैस, एलएनजी, शिपिंग और कमोडिटी ट्रेड फ्लो को ट्रैक करके विश्वसनीय डेटा और विश्लेषण देती है। बीपीसीएल ने भी आधिकारिक रूप से माना है कि कुछ गल्फ सप्लायर्स ने फोर्स मेजर घोषित किया है। उनका कहना है कि मौजूदा हालातों के चलते वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। कंपनी अब स्पॉट मार्केट से अधिक खरीद कर रही है। स्पॉट मार्केट का मतलब भारतीय तेल कंपनियां खाड़ी के देशों से रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई कम होने पर अब खुले बाजार से तेल खरीद रही हैं ताकि भारत में कोई कमी ना हो। हालांकि खुले बाजार से तेल महंगा मिल रहा है। यही वजह है कि तेल के दाम 2 बार बढ़ाए जा चुके हैं। रूसी तेल की हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है ताकि सप्लाई जो है वो संतुलित हो सके। और अगर सीधे शब्दों में बात करें तो अगर आप मंडी से सब्जी खरीदते हैं तो आपको सस्ती मिलती है, लेकिन अगर मंडी में किसी दिक्कत की वजह से सब्जी मिलनी कम हो जाती है तो आप स्पॉट मार्केट यानी रेहड़ी वालों से सब्जी खरीदेंगे, जो ना सिर्फ महंगी पड़ेगी बल्कि उसके नखरे भी सहने पड़ेंगे। यानी सप्लाई धीमी है लेकिन वैकल्पिक खोज सक्रिय हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा। इसका जवाब ना तो अमेरिका, ना ईरान और ना ही इजराइल के पास है। वो खुद युद्ध के इस चक्रव्यूह में चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जंग एक दिन में भी खत्म हो सकती है, एक महीने में या फिर एक साल भी लग सकता है। भारत के कुल क्रूड इंपोर्ट्स का लगभग 35 से 40% हिस्सा सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। अगर ये मार्ग लंबे समय तक बाधित रहा तो असर होगा। दूसरे देशों से और तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे आयात की लागत बढ़ेगी। फ्राइट, इंश्योरेंस का भाड़ा जो है वो भी बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव आ जाएगा। इसलिए भारत रूस, अमेरिका, अफ्रीका और यूएई जैसे वैकल्पिक स्रोत से डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण देशवासियों से ईंधन, पेट्रोल डीजल, सोना खरीदने, विदेश यात्राओं पर खर्च में कटौती करने की अपील की है। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना और देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी संकटों से सुरक्षित रखना है।
सरकार ने तेल बचत को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय और पीएसयू ऑयल कंपनीज ने राज्यों व संस्थानों को ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ये दिशा निर्देश पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन की ओर से आधिकारिक तौर पर जारी किए जा चुके हैं, जिसका मतलब है बूंद बूंद से सागर भरने की एक कोशिश है। सरकार ने अपील के अलावा तेल के भंडारण की क्षमता मौजूदा से दोगुनी करने की मंजूरी भी दी है। इसके अलावा यूएई और आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनीज के साथ भारत में अतिरिक्त स्टोरेज कॉर्पोरेशन पर समझौते हुए हैं। भारत ने भंडारण के विस्तार के तहत अतिरिक्त 6.5 MMT यानी 6.5 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता मंजूर की है। तो क्या यह माना जाए कि भारत को घबराने की जरूरत नहीं है? इसका जवाब यही है कि तुरंत तो घबराने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि भारत के पास लगभग 60 से 70 दिन का तेल सुरक्षा कवच है। रणनीतिक भंडार ऑपरेशनल हैं। वैकल्पिक मार्गों से तेल आयात किया जा रहा है। सरकार स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन पर लगातार काम कर रही है। लेकिन अगर होर्मुज कई हफ्तों तक बंद रहा, गल्फ युद्ध व्यापक हुआ, यानी जो ईरान और इजराइल की लड़ाई है वो लगातार चलती रही, नहीं थमी, या ग्लोबल टैंकर इंश्योरेंस लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो भारत में ईंधन महंगाई और वितरण पर दबाव बढ़ सकता है। क्योंकि जो उपाय अब किए जा रहे हैं उनके नतीजे आने में समय लगेगा। दूसरा, भले ही ईंधन बचाने की अपील की जा रही है, लेकिन लोगों के तेल बचाने में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्थिति सावधानी वाली है, संकट वाली नहीं। लेकिन अगर अक्सर कहा जाता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।